हेलो वंस अगेन, आप सभी लोगों का एजुकेयर में स्वागत है। एक बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के लिए। यूके ट्रिपल एस सी अर्थात उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी हाल ही में दिनांक 27 जुलाई 2020 को एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें लगभग 300 पदों का विवरण है। उसमें लगभग 300 पद भरे जाने हैं। इसलिए उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी में लग रखे हैं और पदों का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी खबर है। चलिए, इसमें 158 जो पद हैं वो वैयक्तिक सहायक यानी स्टेनो के हैं और बाद बाकी जो पद हैं वो लेखाकार के हैं। तो ये जो विज्ञप्ति है मेरे पास, ये पहले जो आशुलिपिक या वैयक्तिक सहायक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो 27/7/2020 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ, मतलब आप फॉर्म 31/7/2020 से भर सकते हैं और अंतिम तिथि जो होगी वो 14/9 होगी। और इसमें लास्ट डेट जो आपकी डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन शुल्क जमा करने की वो 16/9/2020 है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आपने OTR भरना है। OTR में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही आप क्या कर पाएंगे, उसको वहाँ पर फिल कर पाएंगे। अगली इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी कि इन पदों पर देख लीजिए कि इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। वह लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अहकारी टंकण परीक्षा एवं आशुलिखित परीक्षा होगी। मतलब ये है कि सबसे पहले आपके पास जो आप आशुलिपि या स्टेनो के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले आपके 100 अंकों की एक परीक्षा होगी, यानी रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, टंकण यानी टाइपिंग के लिए और आशुलेखन लेखन मतलब स्टेनो के लिए आपको बुलाया जाएगा। देखो, इसमें आप चाहे तो इसको पूरी की पूरी विज्ञप्ति को पढ़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर सभी चीज़ों को हम लेके चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो जो चीज़ आपकी जानकारी के लिए अच्छी रहेगी, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये जिन जिन विभागों में भर्तियां हैं। चलिए, इसमें वेतनमान की बात है तो लेवल 6 है और राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, ये वाला शैक्षिक अर्हता, यानी कि कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन से नहीं भर सकते। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा हिंदी आशुलेखन में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और कंप्यूटर में कम से कम 4,000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। और एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ जो ऐड हो रखी है उसमें कि 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आपके पास या तो आपको एक तो 12th पास होना चाहिए, दूसरे आपके पास 80 शब्द प्रति मिनट की स्टेनो यानी आशुलेखन की गति होनी चाहिए आपके पास, तीसरा आपके 4,000 की डिप्रेशन की टाइपिंग होना चाहिए और चौथा आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा इसमें ये पाठ्यक्रम क्या होगा, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी एक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने के पश्चात ही आप आशुलेखन या फिर जो आपकी टंकण है उसमें भाग ले पाएंगे। तो चयन परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन विषयक प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है, वो ये बन जाती है, ये पॉइंट नंबर 2। ठीक है, आप पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर देख रहे होंगे। पॉइंट नंबर 2 में आप देखेंगे यहाँ पर कि लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र, लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 1/4 अंक ऋणात्मक दिया जाएगा। यानी जब आप सही प्रश्न देते हैं, सही उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, यानी 100 अंकों की परीक्षा होगी। तो 100 अंकों के लिए 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा और उसमें प्रत्येक अंक के लिए 1 अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर दे देंगे तो 1/4 यानी 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। चलिए, इसमें आगे देखिए आयु की गणना कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि आयु की गणना निश्चित 1 जुलाई 2019 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। अनापति ये उनके लिए जो पहले सरकारी सेवा में या अर्ध सरकारी सेवा में, उनको अनापति यानी एनओसी देनी पड़ेगी। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये जो जितने भी पूरी डिटेल में अगर आपको ये विज्ञप्ति पढ़नी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पर ही डाल दूंगा। चरित्र कैसा होना चाहिए, बाइक स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें। आरक्षण आपको पता है, SC ST OBC
या फिर जितने भी क्या होते हैं और वर्ग होते हैं, जैसे कैटेगरी के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या सभी के लिए जो आरक्षण होता है वो बाद में इसमें होगा। देखो कि ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया, आपको यूके एसएससी की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर एक ओटीआर भरना आपने, और ओटीआर में आपकी प्रोफाइल क्रिएशन होगी। प्रोफाइल क्रिएशन होने के बाद ही क्या कर पाएंगे, आप उसको आवेदन कर सकते हैं। चलिए, हाँ, इसमें देख लीजिए एक चीज़ और है कि अभ्यर्थियों को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। मतलब सभी लोगों के लिए परीक्षा शुल्क अलग अलग है। अगर आप अनारक्षित जाति के हैं या फिर उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 300 रुपये जमा करना है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति एससी वर्ग वालों को 150 रुपये जमा करना है। अनुसूचित जनजाति एसटी को भी 150 करना है। और उत्तराखंड दिव्यांग या फिर जो कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं, उनको 150 रुपये जमा करना है। ये जितनी भी जानकारी, आप इसको एक बार ढंग से पूरी विज्ञप्ति को पढ़ ले, तभी जाके आप आवेदन करें। क्योंकि बिना विज्ञप्ति पढ़ी हुई अगर आप आवेदन कर लेते हैं और कोई चीज़ छूट जाती है तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। बाद बाकी इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने इसमें डिस्कस कर ली है। अगर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ठीक है। और इस विज्ञप्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की आप टारगेट रखें ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकेगा। थैंक यू, गुड बाय।